ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज पढ़ेंगे हम वेलोसिटी पोटेंशियल, रोटेशनल फ्लो और वोर्टिसिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बात को कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। सबसे पहले आता है वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल तो मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो है और Q जो है उसकी वेलोसिटी है, Q जो है उस फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी है, और उसके जो कंपोनेंट हैं वो हैं U, V और W, जो कि तीन अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो ऐसे में हम अगर स्ट्रीम लाइंस की बात करें तो स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन क्या होती है? हमने पहले डेफिनेशन में क्लियर किया था ये चीज कि स्ट्रीम लाइन की होती है dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w। ये स्ट्रीम लाइन होती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, ये स्ट्रीम लाइंस एक्चुअल में होती क्या है? ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एक मैं सरफेस डिफाइन करता हूं। देखिए, मैं एक सरफेस कहता हूं u dx प्लस v dy प्लस w dz इज इक्वल टू 0। ये एक सरफेस है, ठीक है। ये स्ट्रीम लाइंस और ये सरफेस अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रीम लाइन और ये सरफेस जो है, इनका जो डायरेक्शन कोसाइंस है दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने पढ़ रखी है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये इस सरफेस को ऑर्थोगोनली कट करती है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये समझने की बात है कि ये जो है ये इस सरफेस को ऑर्थोगोनली कट करेंगी। नाउ अब मैं कहता हूं कि मैं एक फंक्शन लेता हूं, एक फंक्शन है फाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ये एक ऐसा फंक्शन लेता हूं जो कि स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये स्केलर फंक्शन इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूं ताकि मैं कि ये कह सकूं कि u dx प्लस v dy प्लस w dz इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। मैं ये फंक्शन की डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन किया है ताकि ये रिलेशन सस्टेन करे, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? फर्दर मैं डी फाई को मैं फर्दर एक्सपेंड करूं। फाई क्या है? एक्स वाई जेड और टी सबका इसका सब पे डिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये इन सबका फंक्शन है, ये इन सबका फंक्शन है। इसका मतलब मैं इसको लिखता हूं माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई माइनस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और w इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों जो है ये रिप्रेजेंट करेंगी, ये कुल मिला के रिप्रेजेंट करेंगी हमारे वेलोसिटी पोटेंशियल को। मींस मैं हमेशा लिख पाऊंगा कि अगर मैं ये कहता हूं u v w क्या है? इस q वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है ना, है? तो मैं वेलोसिटी को कैसे लिख सकता हूं? डेल फाई बाय यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इस रूप में लिख सकता हूं। इसका मतलब ये जो चीज है एक्चुअल में ये क्या बनेगी? दिस इज माइनस डेल, ठीक है। तो ये जो है ये माइनस डेल फाई के रूप में इसको डिनोट करते हैं, और तब जाके ये हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी
पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन ये तो मैथमेटिकली चीज हो गई, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि ये एक्चुअल में ये आया कहां से। एक्चुअल में ये जो चीज है, ये कैसे हमने डिफाइन करी। हम ये कहते हैं ना कि जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल है, ठीक है, इनकंप्रेसिबल है, और फ्लो जो है वो इरोटेशनल है। अगर फ्लो इरोटेशनल होता है तो उस फ्लो में या उस फ्लो फील्ड का एक वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, ये जानने की बात है, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि अगर इरोटेशनल फ्लो है, अगर एक इरोटेशनल फ्लो है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि देयर इज अ पोटेंशियल, ये जानने की बात है, ठीक है। और यदि वो इरोटेशनल फ्लो नहीं है तो देयर मे नॉट लाई अ वेलोसिटी पोटेंशियल, ये जानना है, ठीक है। अब मैं कहता हूं अगर इरोटेशनल फ्लो है तो सीधी सी बात है कि जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनेगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही तो कहती है? इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू जीरो। माइनस साइन नेगलेक्ट कर दिया मैंने। इसका मतलब हो गया कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो है इट इज अ हार्मोनिक फंक्शन और लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये क्या चीज है, ये लैप्लेस इक्वेशन है, ठीक है। और फाई जो है वो अल्टीमेटली इस लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उधर, ठीक है, और सेटिस्फाई हो रही है, जो कि इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए है, इनकंप्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो के लिए है, तो ये फाई जो है वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और फाई जो है इट विल बी अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस चीज के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन, इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है वो क्या होगी, क्लियर कट, डेल क्रॉस क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जो नेसेसरी कंडीशन है वो डेल क्रॉस क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगी और ये रिलेशन जब सस्टेन करेगा तो हम कहेंगे कि फ्लो जो है दैट इज इरोटेशनल, राइट, ठीक है। तो ये आपको बात जानने की जरूरत है। तो ये फाई जो होता है ये वेलोसिटी पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल जब ये एग्जिस्ट करता है जबकि देयर इज अ इरोटेशनल इनकंप्रेसिबल फ्लो। इज दैट ओके? नाउ अब हम बात करते हैं आगे। हम ये कहते हैं कि भाई एक्चुअल में रोटेशनल फ्लो क्या है। अगर ये रोटेशनल फ्लो बोल रहे हैं तो रोटेशनल फ्लो क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं एक फिगर बनाता हूं, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड sorry this is that was the x axis, this is y axis and एक और मैं सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से इसको सही कर लेते हैं। फिगर शुड बी अ गुड वन, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक रेक्टेंगल बनाते हैं अपन, और इसको बनाया, राइट, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्लो हो रहा है, कोई फ्लो फील्ड है, दिस इज ऑल अ फ्लो फील्ड। ये दिस इज द एक्सिस ऑफ वाई, दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, और ये फ्लो हो रहा है। ये कोई पी पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये कोई क्यू पॉइंट है इधर जिसके की कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस
डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। इज दैट ओके? मैं कहता हूं कि Q पर जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो u और v है, यानी x डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी की बात करूं तो दैट इज u, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करूं तो दैट इज v। और जब फ्लो p, ये पॉइंट p से q पर जब ये पहुंचा, ठीक है, तो फ्लो में चेंज आ गया, ये जो बन गया ये बन गया v प्लस डेल v बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। और इसी तरीके से ये जो चेंज आया, ये चेंज आने की वजह से ये बन गया u प्लस डेल यू बाई डेल वाई, और वाई में चेंज आया ना, यानी वाई की साइड में हम जैसे ही बढ़े तो u में अंतर आ गया, और x की साइड में जैसे बढ़े वैसे ही v में अंतर आ गया, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है, ये जो वेलोसिटी में डिफरेंस है, ये इसने क्या किया, ये क्या करेगा, ये जो पूरा एक इसको लैमिना की तरह अगर मान लें हम, है ना, तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है कि ये इसको, ये अगर मैं कहता हूं कि ये आगे जाके बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा, ये अल्टीमेटली इसको यूं रोटेट मारेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला हिस्सा है, जो दूसरा वाला हिस्सा है यानी कि ये v वाला, ये क्या कर रहा है, अगर v से ये v प्लस डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स बड़ा है तो ये क्या कर रहा है, ये इसको एक्चुअल में इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं चीज। जब रोटेट कर रहे हैं तो वेरी नेचुरली जो इनका रोटेशन है वो किस तरीके से डिटरमाइन होगा, अगर मैं कहता हूं कि ये z एक्सिस है, इस साइड में z एक्सिस है जो हमारी तरफ है परपेंडिकुलरली स्क्रीन से बाहर हमारी साइड में, तो ऐसे केस में जो रोटेशन है वो क्या कहलाएगा, वो WZ कहलाएगा, जो कि अबाउट z एक्सिस है, ठीक है। और वो WZ अगर मैं निकालूं रोटेशन किस वजह से, u में चेंज की वजह से, u में चेंज की वजह से रोटेशन अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा, u प्लस डेल u बाई डेल वाई डी वाई माइनस ये तो पूरा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज u, और अपॉन डिस्टेंस जिसमें वेलोसिटी में चेंज आया है दैट विल बी dy, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आएगा, आप देखेंगे u और u खत्म हो जाएगा, डेल u बाय डेल वाई आएगा सिर्फ, है ना, डेल v डेल u बाय डेल, ये आ जाएगा डेल u बाई डेल वाई। सिमिलरली यही WZ की अगर मैं बात करता हूं, यही WZ की मैं बात करता हूं, ये देखिए ये आया किस डायरेक्शन में है, अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ये थी, और ये थी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल किया है, तो ये कौन सा डायरेक्शन आया, ये डायरेक्शन आया क्लॉकवाइज, ये कहलाएगा ये वाला डायरेक्शन क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मैं v डायरेक्शन की बात करता हूं तो v डायरेक्शन से क्या आने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब मेरे पास क्या आने वाला है, अगर मैं यही चीज करूंगा तो वो हो जाएगा v प्लस डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स माइनस v एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि माइनस साइन बाहर लिखूंगा मैं, तो ऐसे केस में आई विल गेट माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। तो एक्चुअली जो रोटेशन आया मेरा, रोटेशन दो रोटेशन के हिस्से आए मेरे पास, एक तो डेल यू बाय डेल वाई है दैट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक ये मेरे ख्याल से मैंने गलत लिख दिया, इट विल बी डेल वी बाय डेल एक्स, ये डेल वी बाय डेल एक्स है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं पूरा कंपोनेंट निकालना चाहूं रोटेशन, तो वो क्या होगा, इट विल बी डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन की बात हुई WZ, ठीक है। इसी तरीके से मैं WX ये दूसरे डायरेक्शंस में भी निकाल सकता हूं, यानी x एक्सिस के अबाउट रोटेशन या y एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात करूं तो वो भी मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। यहां पर ये बात जान लेने की है कि अब ये क्लियर कट कंडीशन आ गई कि ये मेरा अगर रोटेशन को डिफाइन करता है, ये कंपोनेंट रोटेशन के z कंपोनेंट को यदि डिफाइन करता है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये जो क्वांटिटी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है
तो ये रोटेशनल है, और लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये फिर इरोटेशनल फ्लो है। तो ये बात हमको ध्यान है। तो ये रोटेशन को डिफाइन कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब मैं बात करता हूं, अगर रोटेशन है तो उसके बाद बात आती है कि वोर्टिसिटी बन जाती है। वोर्टेक्स आपने सुने हैं? वोर्टेक्स एक्चुअल में जब पानी फ्लो होता है, जब बहुत तेजी से पानी फ्लो हो रहा है या कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो आप देखते हैं कि वो इस तरीके से ऐसे ऐसे फ्लो नहीं होता है। वो कभी भी ऐसे फ्लो नहीं होता है जिस तरीके से हम अभी तक पढ़ते आए हैं। हम उसको क्या कह रहे हैं? लेमिनार फ्लो। ठीक है, यानी कि वो लेमिनास के रूप में चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में लेमिनार और बिल्कुल एक सीधी लाइन में नहीं चल रहा है कभी भी। वो जब उसका फ्लो तेज होता है तो वो इस तरीके से ऐसे 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 करते हुए चलता है फ्लो। ठीक है, तो उसके अंदर एक्चुअल में वोर्टेक्स बन जाते हैं ऐसे, जो घूम रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, रोटेशन हो रहा है उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये जो वोर्टेक्स है, ये जो उसकी क्वालिटी है, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड एज वोर्टिसिटी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है कि वोर्टिसिटी वेक्टर किसे बोलते हैं? वोर्टिसिटी वेक्टर जो होता है, वोर्टिसिटी वेक्टर इज ओम, इसको ओम से डिनोट करते हैं, और दैट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ क्यू। कर्ल क्यू का मतलब समझते हो आप? इट इज डेल क्रॉस क्यू। ठीक है, देखिए बात वहीं अपनी दूसरी वाली बात से जुड़ गई, ये चीज दूसरी बात से ये जुड़ गई है। हमने क्या किया था? हमने ये देखा था कि जब भी डेल क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0 था तो हमने कहा था वो एक इरोटेशनल फ्लो है। लेकिन यहां पर क्या हो गया? डेल क्रॉस क्यू को हम 0 नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये रोटेशनल फ्लो है, और इसका एक वोर्टिसिटी वेक्टर बना है। ठीक है, तो ये जो है ये वोर्टिसिटी वेक्टर की डेफिनेशन है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं वोर्टेक्स लाइन क्या होती है, वोर्टेक्स लाइंस की बात करूं मैं, तो वोर्टेक्स लाइन क्या होती है? तो वोर्टेक्स लाइन इज एक्चुअली अ लाइन whose डायरेक्शन कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। जो उस समय रोटेशन हो रहा है, उस रोटेशन के डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करती है, तो वो वोर्टेक्स लाइन कहलाती है। तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब वोर्टेक्स लाइन जो है उनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम, कि ओम क्रॉस और जो डायरेक्शन है उसके चलने का मोलिकुलर रोटेशन का। ठीक है, इससे हमारा डिफाइन हो जाएगा ओम क्रॉस डी आर इज इक्वल टू 0। ये जो है वोर्टेक्स लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी हमारी। और इसको हम यदि हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ओम का मतलब होता है कर्ल क्यू। ठीक है, तो उस कर्ल क्यू को हम डिफाइन करेंगे। अगर मैं ओम को डिफाइन करता हूं, मैं ओम इज आई डायरेक्शन में जाई प्लस जे डायरेक्शन में ईटा प्लस के डायरेक्शन में जीटा। ठीक है, ये जाई, ईटा और जीटा ये क्या चीज है? आप अगर अपने पिछले अभी हमने जो वोर्टिसिटी की या हमने रोटेशन की बात करी, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है यही तो है। ये क्या है? ये z डायरेक्शन में है। इसी तरीके से मैं यदि w y डायरेक्शन में निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? डेल w बाई डेल z माइनस डेल u बाई डेल x। ठीक है, सिमिलरली x डायरेक्शन में निकालूं तो ये हो जाएगा डेल w बाई डेल z माइनस डेल v बाई डेल y। ठीक है, मैं शायद गलत लिख रहा हूं। ये यहां पर तो यहां पर z नहीं आएगा, यहां पर x आएगा और यहां पर y आएगा। सिमिलरली ये जो है उसके साथ वाले से चेंज होगा ना। एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं w की, तो वो x के बढ़ने पर चेंज आ रहा है, और इसी तरीके से u की बात कर रहे हैं तो वो z एक्सिस की तरफ बढ़ने पर चेंज आ रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी ये y पर बढ़ने पर चेंज आ रहा है, और ये जो है ये z पर बढ़ने पर चेंज आ रहा है। ठीक है ना।
और इनके डायरेक्शन भी उसी तरीके से होंगे, डिफाइन होंगे। ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों कंपोनेंट जैसे आई डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा, जे डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा, के डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा, तो ये तीनों कंपोनेंट जो है वो जाई, ईटा और जीटा से डिनोट किए जाते हैं, ये जानने की बात है। तो इसी वजह से हम जब यहां पर आए तो हमने ओम को इस प्रकार से लिखा, ठीक है। और जब ओम क्रॉस डी आर इजिकल टू 0 लिखते हैं तो ये हमारा जो है ये वर्टेक्स लाइंस की डेफिनेशन है। तो इसको हम थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो दैट विल बी डी एक्स अपॉन जाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन ईटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन सीटा, ठीक है। तो ये हमारी वर्टेक्स लाइन होगी। और वर्टेक्स ट्यूब की अगर बात करें तो वर्टेक्स ट्यूब तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। अगर हम किसी क्लोज कर्व से सारी की सारी वर्टेक्स लाइन को गुजारेंगे तो उससे जो भी हमारे पास शेप बनेगी दैट शेप विल बी कॉल्ड एज वर्टेक्स ट्यूब, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमने जाना आज। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी हम इसके बाद देखेंगे और फर्दर क्लासिफिकेशन और हम चीजों का देखेंगे। तो अंटिल देन टेक केयर, ध्यान रखिएगा। आगे इसको पढ़ना है अपने को, इस चीज को लगातार देखना भी है और ये रिवीजन करते रहने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये समय ऐसा है कि यहाँ पर बहुत तेजी से हम इस कोर्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं। एक लिमिटेशंस होती हैं कुछ वीडियो कोचिंग की, तो वो उन कोचिंग की उस वजह से हम इस चीज को बहुत तेजी से नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम जितना ले रहे हैं आपको आगे से आगे उसको पढ़ के रखना है। और अगर कोई डिफिकल्टी है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ये अपनी जो भी डिफिकल्टी है उसके बारे में लिखना है ताकि हम उसको देखें और जब भी नेक्स्ट वीडियोस हमको अपलोड करने हो तो उनमें से किसी में हम आपकी इन प्रॉब्लम्स को भी रिमूवल करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।